had blessed us in such a way that it was just inexplicable. बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ. लेकिन एक बार जब गुरुजी नए लोगों के साथ, जिनमें हम भी थे, पुराने लोगों को बिठाकर और उनकी आप बीती सुना रहे थे, जो कल्याण गुरुजी ने उनके किए थे, तो मेरे हस्बैंड ने उनको पूछा कि गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि तुसी आप अपनी वडियाई करा रहे हो कि जिन्हें मैंने कल्याण तेरे किते ने तू एनू भी सुना ते एनू भी ऐते, मतलब तुसी कहंदे हो कि गुप्त कल्याण में करना ते ऐ क्यों. Then Guruji was very very sporting, I should say. He smiled and he said कि मेरे कल्याण करने के तरीके बतेरे हैं. ओ गुरु ही क्या जो 10 के कल्याण करे, मैं गुप्त कल्याण करता हूँ और कितने कल्याण तुम्हें पता भी नहीं चलता जो मैं कर जाता हूँ. मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ. और जब मैं तुमको किसी से संगत करवाता हूँ, ही कॉल्ड इट संगत करना, तो ही सेड जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं. वो किस तरह, वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो. So that's the time we came to know that why Guruji used to ask us to narrate all his kalyans. ये कोई अपने दुखड़े खोल के और उस दुखड़े को खुरेदना और बार बार नहीं करना होता. ये इतने सालों में हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब भी सत्संग किया, गुरु से हमेशा कुछ पाया ही पाया, हमेशा. सो ब्लेसिंग्स मेरी हैं जो मैं अपनी ब्लेसिंग्स लेती हूँ. बहुत पहले ऐसे पता चला, कोई आए हैं जी, बाबा हैं, वो कल्याण कर रहे हैं, वो हार्ट और कैंसर और ब्रेन ट्यूमर्स और व्हाट हैव यू, सारे बीमारियों के उन्होंने नाम ले डाले कि वो जी ठीक कर रहे हैं. बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ. फिर धीरे धीरे और सुनने में आया कि जी वो जलंधर के हैं, जलंधर उनका डेरा है और वो इधर आए हुए हैं और कल्याण कर रहे हैं और आप भी जाके उनकी ब्लेसिंग्स लो. फाइनली जब गए तो मन में एक ही ख्याल था कि मेरा बेटा 7 साल का, बहुत उसको तकलीफ़ होती थी क्योंकि वो हर महीने बुखार में तड़पता था. एक एंटीबायोटिक के सिवाय दूसरे से रेजिस्टेंट था और बुखार इस तरीके से आता था कि 102 भी 103 भी. बहुत परेशान थे हम लोग. और मेरी टांगों में बहुत दर्द होती थी, हिप से लेके टोज तक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी. कई बार इतनी पेन होती थी, मैं सारे इलाज करा चुकी थी, रीज़न पता नहीं चलता था, मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी. उसके बाद गुरुजी कहीं लेके गए. ये उस ज़माने की बात है जब बड़े मंदिर की स्थापना, छोटे मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी. तो मैंने देखा कि वो तो अपने एक कमरे में जाके उन्होंने बंद कर लिया अपने आप को, और मैं किसी के ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम में वहीं खड़ी हुई कोने में कि ये तो सारे ज़मीन पे बैठे हैं, तो मैं कैसे बैठूँगी, मैं तो बैठ ही नहीं सकती. तो मैं एक कोने में खड़ी हो गई जाके. गुरुजी सीधा आए और ऐसे इशारा किया तो मैं हड़बड़ा के खड़ी हुई. तब तक मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि मैं कब थक के बैठ गई. तो मुझे कहते हैं 10. मैंने कहा जी मेरा मुंडा. कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है. मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं. कहते हैं यहाँ इतनी देर बैठी रही, तुझे दर्द हुई? तब मैंने रियलाइज़ करा कोई दर्द नहीं और मैं ज़मीन पे बैठी हुई थी. तो उन्होंने बोला आज के बाद नहीं होगी. उस साल को, अब ये 24वां साल है, नहीं हुआ, कोई वो दर्द लौट के नहीं आई. फिर उन्होंने फोकस लड़के की तरफ शिफ्ट करा, बताया उसको ओम पहना दे, सोने का ओम पहना दे और घर में चावल खाना और बनाना बंद कर दो. तो मैंने धीरे से उनको बोला जी जॉइंट फैमिली है. तो कहते हैं तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे, सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे. उसके बाद मन में एक ख्याल आया कि इतने छोटे बच्चे को सोने का ओम पहनाना मीन सोने की चेन में पहनाना. तो अभी मैं सोच ही रही थी तो मुझे कहते हैं पीले तागे विच पहना दी. फिर ये तो सब कुछ रीड भी कर रहे हैं और सब कुछ जवाब भी दे रहे हैं. दिस इज लाइक हु इज ही. उसके बाद गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी. वो जलंधर गए, हम उनको थैंक यू बोलने गए अपने उनके डेरे पे. तो उन्होंने बोला कि रात को वापस मत जाना, अपनी बहन के घर चली जाओ जलंधर, सॉरी लुधियाना, और वहाँ पे आप रात स्पेंड करिए और अगली सुबह दोबारा आइए. हमने सुना था कि 10 बजे द्वार खुल जाते हैं, 11 बजे सीट पे आते हैं. तो 11 बजे तक पहुँच गए. अंदर जब आए तो शब्द गुरबानी लगते हैं गुरुजी के. वो शब्द गुरबानी उस दिन नहीं लगे थे, टेप नहीं चल रहा था. गुरुजी फुली ड्रेस्ड अपने सिंहासन पे बैठे थे. एक भी बंदा मंदिर के अंदर नहीं था. हमारी फैमिली जब अंदर आई, आंटी यू आर लेट, ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस वाइल, वेट आई विल टेल यू.
and then he narrated word to word what I was doing. He said 2 आलू के परोठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा ग्लास पानी पिया, टेबल पर रखा, टॉयलेट गई, पीछे गई बहन के पीछे वाले कमरे में काला सूटकेस पड़ा था, तेरे को तेरी बेटी की ड्रेस पसंद नहीं आई, तूने उसकी ड्रेस चेंज करके ये ऑरेंज ड्रेस पहनाई, फिर तू सारों को कलेक्ट करती हुई दोबारा डाइनिंग टेबल की तरफ आई, आधा ग्लास जो टेबल पे छोड़ा था पानी का वो फिनिश करा, फिर टॉयलेट गई और पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरु मानू वेट नहीं कराई। आई वॉज जस्ट टोटली शेकन कि ये कौन है, ये क्या है, इनको मेरा सब कुछ पता है, आगा पीछा। मौज आती थी तो वो पीछे का भी बता देते थे, मौज आती थी तो आगे का भी बता देते थे, कभी पूछा नहीं, अपने आप बताया, जो भी गुरु ने बताया उसको ब्लेसिंग्स लेके कबूल करा। लंगर दिया गुरुजी ने, हम 6 जने थे सिर्फ, और 1 थाल गुरुजी लेकर आए, उसमें बहुत सारी रोटियां थी, तो मैंने देखा कि इतनी सारी रोटियां मतलब नहीं खा पाएंगे हम लोग, इतनी सारी थी तो वो वेस्ट ना हो जाए, तो मैंने उठा के और गुरुजी को दी। एक्सक्यूज मी बट आई हैव, हाथ उन्होंने ऐसे करके पूरी रोटियां ली, थाल पे जोर से उन्होंने उसको रखा, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि लंगर सिर्फ लंगर नहीं है, ये लंगर, ये प्रसाद है, ये भगवान का प्रसाद है। और मेरे को गुरुजी ने समझाया, जब एक दिन चावल के ऊपर हम लोग हेजिटेट करें कि लंगर में चावल सर्व हुए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड रुक गए, कहते ना ए पदार्थ दी नज़र नहीं, ए प्रसाद दी नज़र नाल देखना है। मतलब जब आपके सामने लंगर आता है, आपने ये देखना ही नहीं है वो दाल है कि सब्जी है कि चावल है कि क्या है, वो आपके लिए प्रसाद है। देन ही टोल्ड मी, ही सेड इधर खाएंगी ते ए दवाई, तू बाहर लेके जाएंगी ए मिठाई। बिकॉज मेरे मन में चल रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक लड्डू आज लेके चली जाऊँ, तो ही सेड नो, यहीं खाना है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जब तुसी इधर खांदे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ है, तुसी अपना लंगर ਇੱਥੇ ही खाना है। Then once he told us कभी गरम मत करना है इसको। Then once of course we were never allowed to take it out, we were never allowed to take it out of the मंदिर। एंड ऐसे ज़िंदगी स्मूथली चल रही थी जब एकदम पता चला कि मेरे फादर को लिम्फोमा बताया गया है, कैंसर ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स। और वो अस्पताल में जहाँ पे वो थे, उन्होंने 3 महीने दिए मेरे फादर को और बोला कि हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हमें पता चला गुरुजी आए हुए हैं, तो जहाँ वो थे आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, गुरुजी की परमिशन से ही आप उस दरवाजे की भी एंटर कर सकते थे जहाँ पे भी वो होते थे। परमिशन मिली, अंदर गए, देखा गुरुजी गद्दी पर हैं बट ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हैं। उस ज़माने में कोई सभा सच नहीं लगती थी, तो बहुत आराम से एक सामने बैठे हुए गुरु को हम बोल सकते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड और मैं चुपचाप वहाँ से लौट कर आ गए, ये सोच के कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए हैं। उसके बाद हफ्ता बीता और हमें फ़ोन आया गुरुजी का कि मैं कहीं जा रहा हूँ ब्लेस करने और तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों मेरे साथ चलो। वहाँ जब हम गए तो वहाँ हमने देखा कि बहुत हंसी ठट्टे का माहौल था, सब गुरुजी हंस खेल रहे सबके साथ, और मैं तो पीछे जाके बैठ गई। तो मुझे आगे बुलाया उन्होंने, कोने में ऐसे इशारा करा कि बैठ जा। मैं बैठ गई उनके साथ, लेकिन उन्होंने उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं। और मैं यही सोच रही थी कि हॉस्पिटल में मेरे फादर हैं, तो मैं क्यों यहाँ इस माहौल में बुलाई गई हूँ, और ख़ासकर जब मुझसे कोई बात भी नहीं करनी, तो व्हाट एम आई डूइंग हियर। सडनली ही लुक्स एट मी एंड ही सेज तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है मैंने तो वो शब्द भी नहीं मुंह से निकाले थे। मेरे फादर की रिपोर्टें नेगेटिव आनी शुरू हो गई। गुरुजी स्माइल करते थे, डॉक्टर कंफ्यूज हो गए, डॉक्टर ਨੂੰ हैरान कर देता। श्योर इनफ डॉक्टर नहीं छोड़ेंगे, वो बार बार टेस्ट कराएंगे, बिकॉज दैट इज अ डॉक्टर्स प्रोफेशन। ही सेड डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करूँ, लेकिन डॉक्टर ਨੂੰ अपना काम करन देना है। सो वन इज़ नेवर टू से कि मैं लंगर खा रही हूँ जी, वो मेरी मेडिसिन है, तो मैंने दवाई नहीं लेनी। जब मुझे दवाई एक तरह से एक प्रिस्क्राइब की गई है तो वो मुझे लेनी है। मी मीन्स कोई भी हो इंसान, दवाई चलेगी, डॉक्टरी इलाज चलेगा, लेकिन गुरु जी के लंगर को भी साथ साथ चलाना है। और हमेशा चाय प्रसाद और लंगर मिलता था, और वो आपको दोनों चीज़ें ग्रहण करनी है।
वो गुरुजी कहते थे कि मेरे प्रोसेस वाले दिन होते हैं, जो दिन आपको सभा में आना होता है, बैठना होता है। उसके बाद फादर को हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे उनकी मेमोरी फेल हो गई, और उसके बाद गुरुजी ने बताया कि काले चने प्रवाह कर दो। जब काले चने प्रवाह हुए, मेरे फादर की मेमोरी लौट आई। मेरे फादर आज तक जिंदा हैं। कोई एक भी सेल कैंसर दिखाता नहीं है, तो कोई कैंसर की मेडिकेशन नहीं है। इतनी तेज मेमोरी है कि बहुत ही शार्प है, अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ दें, और 80+ अपना बुढ़ापा बड़े चैन से बिता रहे हैं आज की डेट में। दिस ओनली अ गुरु कैन डू। मेरी मदर स्केप्टिकल कि मैं शिरडी साईं भगवान में विश्वास रखती हूँ, और शिरडी साईं के सिवाय मैं कहीं भी मत्था नहीं लगा सकती। हमारी पूरी फैमिली गुरुद्वारे जाती थी, और गुरबानी भी थोड़ी बहुत हमें समझ आती थी, जैसे जैसे माँ वाक पढ़वाती थी भाई जी से, और ट्रांसलेशन हमें बताया जाता था। बट शी वॉज नॉट ऑफ दैट बेंट ऑफ माइंड कि वो इमीडिएटली विश्वास करें। सो आई जस्ट टोल्ड गुरुजी एंड ही सेड, तू अपनी माँ की फिक्र मत कर, उसको मैं एक दिन में दिखा दूंगा मैं क्या हूँ। उसको बोल घर बैठे उससे ब्लेसिंग्स, उसको आने की भी ज़रूरत नहीं। देन ही सेड, फैमिली का एक मेंबर भी अगर मेरे पास आ जाए, पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। और पहला लेसन ये दिया गया कि ज़िंदगी का घोड़ा अगर मुझे दो तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकूंगा, जो कि वो आज तक हाँक रहे हैं। वी रियली डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। हम अपनी तरफ से ए ट्राई करते हैं, लेकिन सामने आ जाता है बी। सो इफ इट्स बी, देन इट इज गुरुजी's हुक्म दैट दिस इज वेयर यू हैव टू बी। मदर का डायबिटिक लेवल काफ़ी हाई था, काफ़ी सालों से हाई था, लेकिन गुरुजी ने उनको बिल्कुल हेल एंड हार्टी रखा। ना वो प्रॉपर मेडिकेशन लेती थी, ना खाना ठीक से अपना नपातुला खाती थी, बहुत ओबेस हैं, और फिर भी गुरुजी ने उनको फूलों की तरह रखा। एक दिन मुझे बोला, तेरी माँ नू बचा दिता है मैं। मम्मी को बोला तो कहती है, मैनू की होया, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। मैं कहा जी थानू करना की है, वो गल तो उत्थे करन नहीं देंदे, ना करन देंदे ने ना तुहाडे नाल कोई गल होएगी, तुसी बस अपना चाह प्रसाद लेना, अपना लंगर छकना, घर नू आना अपनी ब्लैसिंग्स लैके। तो शी सेड ओके फाइन, आई विल डू जस्ट दैट। शी वेंट, did the procedure of having chai prasad and took her blessings of langar and came back. एक हफ्ते बाद she was holding a report, suspected tuberculosis of the small intestine and rectum colon cancer. दोबारा प्रोसीजर रिपीट करा गया, ब्लेसिंग्स ली अपनी, चाय प्रसाद की, लंगर की। अगली सुबह हॉस्पिटल में एक पाइप एंड पैसेज क्लियर, कुछ नहीं कहीं भी। डॉक्टर ने वीडियो की क्लिपिंग्स ली थी, उसने टेबल पे फेंकी। कहता है जी मुझे नहीं समझ आ रही वो कहाँ गया, एक हफ्ते पहले जो कंडीशन थी मैंने आपके बिना पूछे एंडोस्कोपी दोबारा कर डाली, और यहाँ पे मैं सोच रहा था मैं देखूँ कितनी सिचुएशन वर्सन हुई है। यहाँ वर्सन का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने 2 बार ही निकाल लिया, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मम्मी ने बोला फिर मैं इतनी बार टॉयलेट क्यों जा रही हूँ? तो ही सेड आप डायबिटिक हो ना, दिस इज टर्म्ड एज डायबिटिक डायरिया। शी जस्ट वेंट टू गुरुजी टू थैंक हिम। धीरे से जब मम्मी मत्था टेक रही थी तो गुरुजी आगे से बोलते हैं जा अपनी डायबिटीज चेक करा ले। और मैंने जब मत्था टेका तो मुझे कहते हैं मास्टर मियाँ इफ एंड बट कर दिया ने, ये कैसे हो गया? So I started crying outside कि I never doubted why is he saying like that. So later Guruji told me मैं मानू कह रहा सी because we're both proprietors of our school. So she just went and got it checked again, and then after 3 days she rings me up and she says 280 260 इतने सालों से मेरी डायबिटिक लेवल आती है, 130 160 आ रही है, ये कैसे हो गया? Same words as Guruji. Then she got it checked again. It was 99, I think 112 or 113. And after that, Guruji told me she's going to be on medication, she'll be fine. So he left her on medication and he cleared for my father. Now it's up to him why he did what he did. But she's hale and hearty and she's also living a very good budhapa, I should say. So one day it was her birthday and she just wanted Guruji's blessings like all of us do on our birthdays. So she said, उन्हें पता होएगा, मैं क्या हूँ तुसी चुप कर जाओ, you just go and you take your blessings. So धीरे से she comes in the line. Of course she could not open her mouth because वहाँ मनाई थी. Guruji had said कि जो जहाँ बैठा है मैं टेलीपैथी से सबकी बात सुनता हूँ, तो जो अरदास करनी है मन में मेरे साथ करनी है, और जो भी जहाँ पे भी बैठा है मैं सबकी अरदास सुनता हूँ। तो मम्मी ने मत्था टेका, मम्मी को कहते हैं जा मैं तेनू 40 साल दा बना देता है। So she was very happy. I mean, if you're telling
a woman who's aging even a few years down, that definitely she was very, very pleased. And then she just took it as a present from Guruji, that this was her birthday present. To me, he had said, जे मैं तेनू दसांगा तेनू की है, तेरे पैरां तले ज़मीन खिसक जाएगी. I said, महाराज मैनू कुछ ना दसना, मैनू पता भी नहीं करना, मैनू पता तुसी सब कुछ कर सकते हो. Just cure me if you feel that something is not right. I don't want to know. He said 5 साल बाद बताऊंगा. I said महाराज 5 साल बाद भी मुझे नहीं पता करना. I was given no darshan for 5 years. I was not allowed to say it also. After 5 years were over, I just got a breathing attack sort of a thing. I just could not breathe out properly. I just called up my mother, can't breathe. Husband, can't breathe. उससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाई. मन था कि गुरुजी 5 साल पूरे हो चुके हैं, मुझे प्लीज़ आपके दर्शन करने हैं और आप कहीं से भी मुझे एक फ़ोटो ला के दो अपनी, मैं किसी से नहीं मांगूंगी. मेरे हस्बैंड सिर्फ एक मैगज़ीन लेते थे और उसी मैगज़ीन में उनकी फ़ोटो आई. ना आज से पहले ना आज के बाद. वो दिन और आज का दिन कभी भी गुरुजी की फ़ोटो मैगज़ीन में नहीं आई. गुरुजी said you asked for it, I gave it to you that way. I just took that page and I kept it in my bedside. जब सांस नहीं आ रहा था और सब इधर उधर भाग रहे थे, बेटा पास के ऑक्सीजन सिलेंडर लेने गया हॉस्पिटल से, बेटी नेबर के भागी, ये सब मुझे बाद में पता चला. Father-in-law was an invalid but he could not climb stairs. My bedroom was on the first floor. So he was just, I could just hear him, पुत्तर की होया, पुत्तर की होया. I could just hear. My mother-in-law was no more. घर के बाकी मेंबर जो थे वो सब हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे. But to no avail. मुझे बहुत साल पहले गुरुजी ने बोला था कि जब दूर बैठा कोई मेरी फ़ोटो से भी बात कर ले तो मैं सुनता हूँ, और जब अंत आता है तो घर का कोई भी मेंबर चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंसान की जूनी में है. सिर्फ एक गुरु होता है जो गति देता है. मेरे लिए दोनों बातें फिट बैठी उस दिन. मैंने उनकी फ़ोटो से सिर्फ इतना बोला, गुरु जी मैनू साह नहीं आ रही. एंड आई फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन एट द बैक ऑफ माई नेक, बट आई फेल्ट दैट माई लंग्स हैड ओपन्ड. आई वॉज कैरिड ऑन अ चेयर डाउनस्टेयर्स. Then I think I just came to in the ICCU. जब नर्स से मैंने पूछा where, so she said ICCU. There was a mask on my nose. माइंड में मैं ये सोच रही थी कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई हो, सिर्फ मेरा गुरु काम आया. गुरुजी के सामने जब मैं खड़ी थी एक लाइन में, वो प्रसाद बांट रहे थे. मेरी बारी आई तो मेरे को कहते हैं कि ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश. How did a guru know? 5 years I had not been in contact with him, but he knew मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. कई बार वो ऐसी चीज़ें बोल देते थे जो मैं करने वाली होती थी. So he would tell me beforehand कि this is what you're going to do and this is what is coming next. So then that clearly meant that he knew your past, your present and your future. मेरे वास्ते वो निरंकार है. I cannot call him just a guru. I cannot. It would be an insult. For me, he is God Almighty. इतना कुछ जो इंसान के लिए करे वो भगवान ही होता है. मैंने कहा गुरुजी हम तो आपसे मांगते रहते हैं कि मेरी मम्मी का ये ठीक कर दो, मेरे पापा का ये ठीक कर दो. Because he always used to say, मेरे को चंगी चीज़ कोई नहीं लेंदा, चंगी चीज़ मंगया करो मेरे को. So I felt very apologetic and I asked him. So he said, ऐ मंगना नहीं होता, ऐदे वास्ते मैं हाँ, materialism. You're not to ask for materialism, anything materialistic. The ailments which he used to cure and all the things जो आपके भौजल होते हैं वो निकाल देते हैं ताकि हमारे को वो परमात्मा से कनेक्ट करें. मुझे सिर्फ इतना सार समझ आया. So I'm just sharing my feeling with you. The चंगी चीज़ was परमात्मा का नाम. हम अगर उसी को मांग जाते हैं तो उसमें सारे रस हो जाते हैं, सब पूरा हो जाता है. Then he told me one day, life is not easy. Because once you're in a guru's sharan, you somehow mentally take it कि अब तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला जिंदगी में, hunky dory. No. Life is not easy, he said. You've got to work at it every day. Every day. Very simplistically, once he said, only dead fish swim with the tide. Meaning, आपको conscientious रहना है. ज़माने का बहाव गलत हो तो आप भी गलत नहीं हो जाते.
आपको सच को पकड़ के रखना और उसी राह पे चलना. Then he had also mentioned one day that कभी किसी दी रीस नहीं करनी. ऐसे गुरुजी मैं नहीं कर दी. आहो. So it was like I'm saying it, but yes, he knew very clearly as to what things to categorically lay down. One day he was just sitting with us and he said, लाल क्रीम ते काला सब तो positive colors, सब तो positive radiation होंदी है तीन कलरां विच. I said, गुरुजी काला भी? He said, हाँ काला. I said, गुरुजी लोग तो white को बड़ा प्योर मानते हैं, उन्होंने मैं दूजा नंबर दिता है white. So that was said. And one day he just said, समय ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਪੌਣੇ ਨਾ ਕਹੋ, 8:45 ਕਹੋ, ਪੌਣੇ 9 ਨਾ ਕਹੋ. I never asked him the reason, because you do not question a guru. When he said something, you just accept, because उसमें हमारी ही कोई भलाई है जो उन्होंने दी है. Then one day I asked him, ऐसे की कर सकते हैं? He said, मेरे उत्ते छड्डो, शुक्राना करो. इंसान किसी कम दा नहीं होंदा, वो सिर्फ शुक्राना कर सकता है रब दा. जानवर मर के भी काम आ जाते ने, तुहाडे लोकां दी बेल्ट बन जाती है, बटुए बन जाते ने, जुत्ते बन जाते ने, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ. ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ. ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ. So sometimes you have a tendency to ask Guruji for something, but it might not be good for you, so refrain. That is what he taught. Do not ask. आपे सामने आ जाएगा. जो भी जैसे भी जो भी सिचुएशन है, जो भी murkiest से murkiest situation भी अगर है, it will rectify itself. Guruji is there, and if your conscience is clear, everything rectifies automatically. So we just have to go through life. You just have to hold on to your prayer. Very simple methodology was given for prayer. One day I was just sitting on the floor in the mandir of Jalandhar, and he just comes and sits next to me on the floor. And he just out of the blue says, रब कदी नजर नहीं आंदा, ते रब नू प्यार किता करो, रब कोलों डरना नहीं. I just heard it. Many years passed, and one day he made me repeat the sangat again to somebody. And I smiled at him and I said, Guruji, मैनू तुहाडे विच रब नजर आंदा है. So he smiled back. So very very simple things. He had just said कि भगवान आप कहीं भी याद कर सकते हो. आप अपने घर के किसी भी कमरे में हो, आप भगवान को कहीं भी याद कर सकते हो. कोई स्पेशल रिचुअल या कोई स्पेशल वो नहीं है. आप सिर्फ भगवान का शुक्राना कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो और वो ही करो. और शुक्राना करते समय भी भगवान को और भगवान को याद करते समय भी गुप्त किता करो. नाल बैठे नू ना पता चले कि तुसी की जाप कर रहे हो, तुसी की कह रहे हो. Then he said about दान. He said लेफ्ट हाथ को नहीं पता चलना चाहिए राइट हैंड ने क्या दिया, राइट को नहीं पता चलना चाहिए लेफ्ट ने क्या दिया. Then one day, again I'm going back many years, I was new and I saw many ladies sitting over there in the veranda with him, and they were all asking, गुरुजी केड़ा पाठ करिए. किसी को उन्होंने बोला जपजी साहब कर ले, सुखमनी साहब कर ले, गीता दा कर ले, शिव पुराण पढ़ ले. सब सुन के चली गई अंदर मेन हॉल में. मैं रह गई. मैं धीरे से आगे हुई. आई थॉट मे बी दिस इज द डन थिंग यू आस्क, यू नो. सो आई सेड गुरुजी मैं केड़ा पाठ करा. सवेरे उठनी है, बच्चों ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ करते रहिए अपना पाठ. ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ पाठ ਹੁੰਦਾ है? किताबी पाठ खाली नहीं होता. जब बच्चे बड़े हो गए, ही सेड शिव पुराण पढ़ लेता कर. एंड आफ्टर दैट वन डे आई डिड कम टू नो दैट सब तो उच्चा पाठ फॉर मी, जब घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलके अपने बच्चों नू सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो, यह सब तो उच्चा पाठ होता है. सो हिज टीचिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. इवन हिज लंगर वाज वेरी सिंपल, just one dal, one sabzi and mitha. One day somebody was wanting to serve him something and it was namkeen. So he just scolded that person and said कि प्रसाद इच हमेशा मिठा पहले रखी दा. So जो कानों में बात पड़ गई, सामने ही था खड़े थे गुरुजी, वो उन्होंने उस तरीके से समझाई मेरे को.
And life just goes on. As long as he is there, nothing can go wrong. Everything is good. And all you have to do is just hold on to him and say, Guruji, आप. Because जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, एक नई संगत थी मैं, तो एक पुराने अंकल बैठे हुए थे वहाँ पे, ऐसे गुरुओं से कैसे बात करते हैं मुझे नहीं पता. So he said, आप ये कहना, गुरुजी आप मुझे अपनी शरण में ले लो. मैंने कहा फिर क्या होगा? वो 3 दिन सोचेंगे, फिर आपको जवाब दे देंगे 3-4 दिन बाद. वो तो बोल के चले गए. अब रह गए हम सिर्फ. गुरुजी निकले अपने कमरे से, बैठे साथ. मैंने कहा गुरुजी आओ. कहा आप मुझे अपनी शरण में ले लो. ले लिया. Now what comes next? So as such, there is no particular ritual to get initiated. कभी भी उन्होंने आपकी आस्था किसी भी डेटी में या भगवान में तोड़ने की कभी नहीं करी. कभी भी नहीं करी. But he had always said कि तू किधरे भी खड़ी हो जा, किसी भी रिलीजन विच, किसी भी डेटी अगे, किसी भी रूप अगे जिन्हों भगवान लोकी मनदे ने, किधरे भी अरदास कर ले. सारी अरदासां इक्को ही भगवान अगे प्रवान हुंदियां ने. रब इक्को ही है. लोकां ने वखरे वखरे ना दे दिते, उन्होंने रिलीजन विच सेपरेट आउट कर दिता. रब इक्को ही है. So very simplistic teachings that you just have to pray. The simplicity of life lies in that. You just have to pray. He said चंगी चीज मंगो. So हम लोगों ने बहुत देर कर दी चंगी चीज शायद समझने में, मांगने में. I think you should just fast forward all that. बाकी सब कुछ अपने आप like a jigsaw puzzle fit होता चला जाएगा. You just have to have faith. He said जो विश्वास है तो सब कुछ है, जो विश्वास नहीं तो कुछ नहीं. One day he took us to बड़ा मंदिर बन गया था. He said ऐस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थानां दा धाम, इत्थे जो आएगा उहदी अरदास कबूल होएगी. And sure enough, people are coming from everywhere, from all religions, and there were friends of mine who were not belonging to Hinduism. They also came, they also got blessed, and they're also sorted. So मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि आप सही जगह हो. जब हम डर के आगे गए थे, आप वो टाइम उतना वेस्ट मत करिए.